चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिलने जा रहा था। चर्चा तेज थी और जो संभावित सूची जारी हुई थी उसमें भी नाम आ गया था। लगभग तय था कि टिकट चिराग पासवान की पार्टी से मिलेगा, लेकिन अचानक पूरा सीन पलट गया और जदयू से उसी सीट पर टिकट मिल गया। हम बात कर रहे हैं कोमल सिंह की। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कोमल सिंह की चर्चा थी कि एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी की वो कैंडिडेट होंगी, गायघाट से चुनाव लड़ेंगी। मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा सीट से उनका टिकट पक्का है। चिराग पासवान के खाते में गायघाट की सीट जाने वाली है। संभावित सूची में नाम बड़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अचानक पूरा सीन बदल गया। लेकिन कोमल सिंह की उम्मीदवारी नहीं बदली, कोमल सिंह का सीट नहीं बदला। कोमल सिंह अब चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी की जेडीयू की उम्मीदवार हैं। गायघाट से ही उम्मीदवार बनाई गई हैं कोमल सिंह। बीणा देवी जो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं, उनकी बेटी है, और दिनेश सिंह जो उनके पिता हैं कोमल सिंह के, वो जेडीयू के एमएलसी हैं। यानी दोनों ही पार्टियों में उनकी पहुँच थी। माँ की पार्टी में नहीं तो पिता की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी कोमल सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो लिस्ट जो जदयू ने सिंबल भी थमा दिया है कोमल सिंह को, जेडीयू की तरफ से कोमल सिंह को मिला है सिंबल, गायघाट से चुनाव लड़ेंगी। तो ये अगर यूँ कहा जाए कि कोमल सिंह को लड़ना था चुनाव, अब एलजेपीआर से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था 2020 में, एलजेपीआर से लड़ा था उन्होंने चुनाव, लेकिन हार गई थी। लेकिन इस बार भी तय था कि उन्हें गायघाट से टिकट दिया जाएगा। चिराग पासवान पूरा प्रयासरत थे कि कोमल सिंह को के लिए गायघाट की सीट मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सीन बदला, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराज़गी सामने आई और नीतीश कुमार उन सीटों को नहीं छोड़ना चाहते थे जिन सीटों पर जेडीयू के कोटे की सीट थी, और चिराग पासवान जेडीयू कोटे की सीट पर भी दावा कर रहे थे और बीजेपी के कोटे की सीट पर। लेकिन नीतीश कुमार की नाराज़गी सामने आई, जैसा कि अंदर खाने से खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जेडीयू कोटे की कोई सीट भी नहीं देंगे। तो ऐसे में रत्नेश सदा की भी सीट ली जा रही थी, उनकी भी चर्चा थी, हालांकि बाद में उन्हें सिंबल दे दिया गया। तो नीतीश कुमार की तरफ से जेडीयू की तरफ से सीट दी गई, गायघाट की सीट मिली, कोमल सिंह के ही खाते में आई। कोमल सिंह के बारे में अब थोड़ा बता दें आपको। माँ एमपी हैं, पिता एमएलसी हैं, और अब बेटी जो है विधायक बनने की तैयारी में है, और गायघाट की सीट मिल गई है और जेडीयू की तरफ से जो है उन्हें टिकट दे दिया गया है। कोमल सिंह का पूरा परिवार ही सांसद विधायक है, पिता एमएलसी हैं जेडीयू के और माँ बीणा देवी एमपी हैं। दबंग शख्सियत के दिनेश सिंह का पूरा परिवार राजनीति में है, वह खुद एमएलसी हैं और उनकी पत्नी सांसद हैं, और अब बेटी कोमल सिंह विधायक बनने की राह पर चल पड़ी है। जेडीयू से टिकट मिला है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बड़े कारोबारी हैं, ज़मीन और एथेनॉल के कारोबार से जुड़े हैं। बताया जाता है कि उनके और भी कई अन्य कारोबार हैं। राजनीति में दिनेश सिंह एक जाना पहचाना नाम है और उन्हें जेडीयू के एक दबंग एमएलसी के रूप में जाना जाता है। पत्नी बीणा देवी वैशाली से सांसद हैं। दिनेश सिंह की पत्नी बीणा देवी फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीट से वैशाली से सांसद हैं और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व बीणा देवी गायघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी हैं और अब उसी सीट से बेटी कोमल सिंह ताल ठोक रही हैं। जेडीयू से उन्हें टिकट मिला है, तो इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है पूरे परिवार की अगर बात करें तो। और बेटी को अब विधायक बनाने की तैयारी में है। माता पिता दोनों ही एक एमएलसी हैं और दूसरे सांसद हैं, और दोनों ही पार्टियों का अगर यूँ कहा जाए सपोर्ट भी रहेगा। एक तरफ जेडीयू है, पिता की पार्टी है, एक तरफ एलजेपीआर है जो माँ की पार्टी है, बीणा देवी उसकी सांसद है। तो ऐसे में कोमल सिंह के लिए अगर यूँ कहा जाए कि सबसे अजूबा है, भले ही पार्टी कोई हो लेकिन कैंडिडेट कोमल सिंह ही होंगी, और वैसा ही हुआ। भले ही माँ की पार्टी एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है उससे टिकट नहीं मिला, लेकिन पिता की पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू है, उससे टिकट मिल गया और वो अब कैंडिडेट बन गई हैं, सिंबल पा गई हैं और मैदान में उतर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।